देखो करना क्या है, इस 6 और 7 को आपस में गुणा करना है 42, और 42 का स्क्वायर 1764। बोलो कोई दिक्कत? स्क्वायर को भी याद रहता तो हो जाता। 9 और 3 को आपस में गुणा करेंगे, 9 तिया 27 का स्क्वायर 729। अब 7 4 दिया है तो 7 4 को गुणा करेंगे, 7 का 28 का स्क्वायर 784। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक छाप लीजिए, दिमाग में भी छाप लीजिए, एग्जाम में आएगा तो बना के आइएगा। टीसीएस का पैटर्न है, ऐसा सवाल पूछा है। बोलो आगे बढ़े क्या, आगे चलें क्या? RQN, काहे अल्लू अर्जुन को इतना सपोर्ट में है तुम? हम तो दुश्मन हैं। 53। देखो आर का वैल्यू पहले जोड़ो 18, आ क्यू का 17, आ एन का 14। अच्छा तुम ये सोचो हम वैल्यू काहे जोड़ने लगे, काहे कि 3 गो बड़ा बड़ा लेटर को मिला करके 53 दिया है, तो हो ना हो इसका योगफल होगा, आ नहीं होगा तो अपोजिट करके देख लेंगे। तो जोड़ेंगे 7 4 11 आ 8, 11 आ 8 कितना होगा? ले टोटल जोड़ दे 49, आ 49 में जोड़ दिया 4 तो हो गया 53। मतलब प्लेस वैल्यू को ऐड करिए, अपने मन से 4 गो और जोड़िए। यहाँ भी वही किया होगा ना। यहाँ देखिए एस का 19, आर का 18, एफ का 6, जोड़िए 45, 43, 43, और 4 जोड़ना है तो कितना होगा? 47। मारिए ऑप्शन नंबर ए। सब याद रखिएगा लॉजिक। आगे बढ़ जाएं। आए 10 के बाद 11, 11 बनाए हैं जी। 4 है, 3 है, 7 है, 5 है, 27 है। यहाँ देखो 2 है, 6 है, 5 है, 3 है, 216 है, 1 है, 4 है, 9 है, वाट है, 343 है। एक बात तो तुमको समझ में आना चाहिए, ये 27 जो है 3 का क्यूब है। बताओ ये 216 जो है 6 का क्यूब है, 216, 343 7 का क्यूब है। एकरा मतलब ये बाहर वाला के साथ कुछ किया गया है तो अंदर वाला आया है। अच्छा जोड़ के 3 का तो क्यूब कर नहीं सकते। अब एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। तो 7 आ 4 11, आ 5 आ 3 8, दोनों का अंतर 3, 3 का क्यूब बीच में कर सकते हैं। 6 5 11, आ 3 2 5, 11 में से 5 गया, 6 का क्यूब 216। समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए 9 4 13, अब देखो 13 में से कितना घटाएंगे? अच्छा 5 रख देते हैं, 5 आ 1 6, 13 में से 6 गया, 7 का क्यूब 343। आंसर वाट के जगह पे क्या आएगा? 5 6 5 ना, 6 तो वहाँ पे 1 है ना, 5 आएगा। जल्दी छापिए, चलें आगे। हो गया। नेक्स्ट 12। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा, महिला के तरफ इशारा करके लड़की ने कहा, केकरा तरफ इशारा हो रहा है? महिला के तरफ। आ कह कौन रही है? लड़की। दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। महिला अलग होती है, लड़की अलग होती है। लड़की जब महिला होती है तो खून चूसती है, और जब वो महिला लड़की होती है तो फिर खून नहीं चूसती है, प्यार से बात करती है। महिला लड़कियों में यही अंतर है। ठीक है, ये महिला है, आई लड़की है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा कि मैं कौन? मैं कौन हूँ? रीता। अरे ससुरा तुम भी रीता बन के सोचो। मैं मतलब रीता, मैं उसकी, किसकी? इसकी माँ की बहू, एकर भौजी, एकर माई के बहू, एकर के लगेगी? और लड़की है भाई मैं इसकी माँ की बहू, इसकी भाभी की बेटी हूँ, इसकी भाभी की बेटी हूँ। मतलब जो मेरी मम्मी है वो करी ननद है, तो मेरी कौन लगेगी? अरे मेरी मम्मी की ननद मेरी बुआ लगेगी, चंडाल आदमी। तो आंसर होगा चाची बुआ, ऑप्शन नंबर ए। मारो। तुम्हारी मम्मी की ननद तुम्हारी बुआ नहीं लगती है? मेरी मम्मी की ननद तो मेरी बुआ लगती है। 4 गो है सब, 1 2 नहीं है, 4 गो बुआ है। चलो आगे चलते हैं। देखो कथन देखो,
कोई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, जैसे कि भारत हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। भारत विकासशील है कि विकसित है? विकासशील है। तो ससुरा खूब विकास कर रहा है हर क्षेत्र में, आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में विकास कर रहा है। कोरोना में भी बहुत हुआ, ससुरा हंसता है। कोरोना में बहुत जनसंख्या बढ़ा, सच्चों में कह रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, सब जगह भारत के हर कोने कोने की कंपनियां बंद थी, लोग वहां से घर चले आए थे, खूब जनसंख्या बढ़ा। हंसता है बिना मतलब के। अब देखो, कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि होगा तो प्राकृतिक संसाधन में कमी होगा ही होगा। लोग पेड़ काट के घर बना लेंगे, तालाब को भर करके झोपड़ी लगा लेंगे, तो कुआं को भर करके वहाँ पे कुछ और कर लेंगे, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की कमी होगा ही होगा। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। ये गलत है। पहले तो आप इसको गलत इस वजह से काटिए कि कथन वर्तमान का है और इसका निष्कर्ष भविष्य का है। वर्तमान का कथन होगा तो निष्कर्षो वर्तमाने का होना चाहिए। कथन वर्तमान का है तो निष्कर्ष भूतकाल का और भविष्य काल का कभी सही नहीं होगा। कथन वर्तमान का है तो वर्तमान का निष्कर्ष होना चाहिए। हाँ, अगर भूत का कथन है तो भूत का निष्कर्ष होगा, और भविष्य का कथन है तो भविष्य का होगा, लेकिन वर्तमान का है तो वर्तमाने का होना चाहिए। पहला गलती। दूसरा कहा कि प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, जब यहाँ पे संसाधन की कमी हो रही है, एकरा मतलब उसको रोका नहीं जा रहा है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, और जिस समस्या का समाधान नहीं होता उसको हम लोग बड़ी चुनौती बोलते हैं। तो दूसरा का जो है हमारा सही होगा। आंसर मारेंगे, केवल 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। पीछे सब लोग समझ रहे हैं जी? यहां देखिएगा, कहा कि 7 मित्र S, T, U, V, W, X और Y प्रत्येक की अलग अलग आयु है, उम्र अलग अलग है। कहा W X से बड़ा लेकिन V से छोटा है। बाबू हमार सोना, कहा कि W X से बड़ा लेकिन V से छोटा है। तो W देखो X से बड़ा हुआ और V से छोटा हो गया। केवल 3 व्यक्ति भी से बड़े हैं। बाबू, जिस सवाल में केवल लग जाए उसमें पहले आदमी का स्थान फिक्स करिएगा। 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, कहा केवल 3 व्यक्ति भी से बड़े हैं। अगर भी को यहाँ रख देंगे 3 गो व्यक्ति बड़े हो जाएंगे। अच्छा, भी को यहाँ रखेंगे तो W यहाँ और X यहाँ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो, कहा कि TU से बड़ा है लेकिन S से छोटा। तो देखो भैया, TU से बड़ा है लेकिन S से छोटा, एकरा मतलब 3 गो जगह लगातार चाहिए, तब ना T को U से बड़ा करेंगे, S से छोटा। तो T को यहाँ कर देते हैं, U से बड़ा कर देते हैं, S से छोटा कर देते हैं। बोलो सही है? TU से बड़ा S से छोटा हुआ ना। कहा कि Y सभी में सबसे छोटा है। सही बात है, होइबे करेगा। कहा U से कितने व्यक्ति छोटे हैं? U से कई गो छोटे हैं? 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर A मार दीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए।